सिर्फ एक आंधी में 351 करोड़ से ज्यादा का महाकाल लोक प्रोजेक्ट जमीन पर धराशायी हो गया। सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूट गई और महज 8 महीने में भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। जी हां, ये सवाल उठाए जा रहे हैं अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से, और ये आरोप भी लग रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल उस महालोक की है जिसका निर्माण किया गया था, लेकिन एक आंधी आई और उसके बाद ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या वाकई में जो काम हुआ, यहां पर जो निर्माण हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अब आरोप इस तरह के ही लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी उसमें मूर्तियां क्षत विक्षत हो गई, टूट गई। अब उन्हें क्रेन से देखिए हटाया जा रहा है। करप्शन का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कमलनाथ ने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्योंकि एक आंधी आई नहीं और हाल फिलहाल में बने महालोक में सप्तऋषियों की मूर्तियां टूट गई, जमीन पर गिर गई। तो आरोप है महालोक में भ्रष्टाचार के। जी हां, सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां टूट गई और उसके बाद से ये आरोप लग रहे हैं। आप मेरे तरफ, एक तरफ आप देख सकते हैं ये वो मूर्तियां सप्त ऋषियों की, और देखिए 7 में से 6 मूर्तियां टूट गई। पत्थर और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से इसका निर्माण किया गया था और आंधी चली और ये टूट गया। परियोजना की लागत की बात करें 856 करोड़ इसकी लागत बताई गई। 351 करोड़ रुपए में पहला चरण पूरा किया गया था और 11 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। 8 महीने में ही निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 8 महीने में ही एक आंधी से ये स्थिति हो गई। कॉरिडोर में 120 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं। 10 से 25 फीट तक की ऊंचाई वाली ये सभी मूर्तियां हैं। अब इन मूर्तियों के टूटने के बाद से बाकी की जो बची मूर्तियां हैं उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आई है उज्जैन में महालोक से, उस तस्वीर ने विपक्षी दलों को, कांग्रेस को बड़ा मौका दिया है आरोप लगाने का। लेकिन हम सबसे पहले आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से आंधी के बाद से मूर्तियां टूटी हैं, ये देखिए सप्तऋषियों की मूर्तियों में कहीं किसी मूर्ति का सिर गायब है, कहीं किसी के पांव टूटे हुए हैं, कहीं हाथ टूटा हुआ है। ये जो आप रेड एरो से या सर्कल से आप देख रहे हैं ये मूर्तियों के टुकड़े हैं जो इधर उधर बिखरे हैं। अब सवाल यही है कि ये जो टुकड़े हैं इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, क्या ढंग से सही तरीके से काम नहीं किया गया, क्योंकि करोड़ों की लागत से महालोक की इन तमाम मूर्तियों को बनाया गया। तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, ये तीसरी तस्वीर जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं मूर्तियों के टूटने के बाद की तस्वीरें हैं। और हैरानी की बात यह है कि अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। 7 में से 6 मूर्तियां, जो सप्त ऋषियों की 7 मूर्तियां, 7 ऋषियों की जो 7 मूर्तियां थी उनमें से 6 मूर्तियां टूट गई और इसीलिए ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मूर्तियां टूटकर नीचे गिरी हुई हैं, उनके हिस्से नीचे गिरे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। पत्थर और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस निर्माण को लेके ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। परियोजना की कुल लागत जैसा कि हमने बताया 856 करोड़ थी। 351 करोड़ में पहले चरण को पूरा किया गया। 11 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन भी किया गया, लेकिन सिर्फ 8 महीने के बाद ही ये तस्वीर हमारे सामने है और अब सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि 8 महीने के अंदर एक प्राकृतिक स्थिति पैदा हुई और ये मूर्तियां टूट गई। सवाल उन मूर्तियों को लेकर भी। अब देखिए एक तस्वीर और आपके सामने रख रहे हैं। क्रेन के जरिए इन मूर्तियों को यहां से हटाया जा रहा है जो मूर्तियां टूट गए। सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां टूटी हैं। ये देखिए महालोक के उस कॉरिडोर की तस्वीर है जहां से इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है, उस जगह से जहां पर ये पहले थी और तेज हवा चलने, आंधी की वजह से ये मूर्तियां टूट गई। ये देखिए ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं सप्त ऋषि में से एक ऋषि की, यहां पर उनकी गर्दन ही टूटी है, पूरा सिर जो है वो इस मूर्ति से अलग हो चुका है, वो हिस्सा अलग थलग पड़ चुका है। इससे साफ पता चलता है कि मूर्तियां वाकई में क्या किसी तेज हवा को सहने के लायक थी। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही मूर्ति जब यहां पर खड़ी थी। एक और तस्वीर जिसमें मूर्ति का सिर ही टूट गया और मूर्ति सिर्फ ऐसे ही रह गई। तो एक के बाद एक सप्तऋषियों की ये मूर्तियां हम आपको दिखा रहे हैं जिन मूर्तियों के टूटने के बाद से ही ये सवाल पैदा हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप
आप देखिए, एक तरफ जब तेज हवा चली और उसके बाद ये मूर्तियां टूटी, दूसरी तरफ उसी मूर्ति को क्रेन के जरिए यहां से शिफ्ट किया जा रहा, हटाया जा रहा है। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने यह मांग की है कि इन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाए, इनका निर्माण किया जाए। साथ ही इस मामले में क्या कोई गड़बड़ी हुई है, क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्या जो कंस्ट्रक्शन था, जो निर्माण था, उसमें कोई समझौता हुआ है, उस चीज की भी जांच की जानी चाहिए। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ मूर्तियां हैं, दूसरी तरफ टूटने के बाद उनको क्रेन से हटाया जा रहा है। और महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने पर एमपी सरकार का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। बवंडर में टूटी मूर्तियां, नुकसान की भरपाई करेगी कंपनी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस कंपनी को निर्माण कार्य दिया गया था उन्हीं को इसकी भरपाई करनी होगी, गारंटी पीरियड में है। ये मूर्तियां 5 साल तक कंपनी की जिम्मेदारी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। कमलनाथ के कमेटी गठित करने पर नरोत्तम का बयान सामने आया। पूरे कोरोना काल में कहीं नहीं गए, मूर्ति गिरने पर कमेटी बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। ये नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते हैं। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर कि किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दिखे ही नहीं होंगे आपको। आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का। 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सुन रहे थे। भले ही नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि महाकाल लोक बनाने वाली कंपनी इसकी भरपाई करेगी, लेकिन सवाल उठता है कि मात्र 8 महीने में, सिर्फ 8 महीने में 300 करोड़ से ज्यादा का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्यों और कैसे सिर्फ एक आंधी में उड़ गया? क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है, और जो निर्माण की गुणवत्ता है उसको लेकर यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि 8 महीने में यह स्थिति क्यों पैदा हो गई कि मूर्तियों को, टूटी हुई मूर्तियों को क्रेन से हटाना पड़ रहा है। और उस कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया। खुद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इसकी भरपाई उसी कंपनी को करनी है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि गारंटी पीरियड में ही यह सब कुछ हुआ है। 5 साल की जिम्मेदारी थी कंपनी की, लेकिन देखिए 8 महीने में ही ये स्थितियां पैदा हुई। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शुभम, सवाल अपने आप में काफी जायज लगता है कि कुछ महीने ही हुए थे इन मूर्तियों के निर्माण में, करोड़ों का खर्च आया है, फिर ये मूर्तियां एक हवा का झोंका, आंधी क्यों नहीं झेल पाई? सरकार ने जवाब के बदले यही कहा है कि कंपनी भरपाई करेगी, लेकिन क्या जो करप्शन का सवाल है उस पर कहीं कोई उत्तर आ रहा है? देखिए बिल्कुल रवि, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही उठ रहा है कि आखिरकार 7 महीने के भीतर, क्योंकि अक्टूबर में ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आए थे, और 800 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है जो पार्ट 1 बना है, जहां पर ये सप्तऋषि जो मूर्तियां टूटी है 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अब इसमें नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है वो तो यही बात कह रहे हैं कि देखिए 5 साल तक की इसमें गारंटी थी, मगर आपने कई बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होगी जो 100 सालों से 500 सालों से है, मगर हमने कभी नहीं देखा और सुना कि वो मूर्तियां इस तरह से हवा आंधी आई और उसमें सीधी गिर गई, टूट गई। और एक जो चौंकाने वाला बयान है वो उज्जैन के कलेक्टर का भी आया है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि हमें तो पत्थर की मूर्तियां लगानी थी, मगर चूंकि उद्घाटन जल्दी होना था लिहाजा हमने इस तरह की मूर्तियां लगाई और ये मूर्तियां जो है टूट गई। तो ये एक बड़ी चीज निकल कर आई है, मगर आप देखिए कि हालांकि इतनी तेज हवा आंधी भी नहीं थी कि कोई बिल्कुल यही सवाल है शुभम, नुकसान हुआ। इसलिए मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि जिस दिन ये तेज हवाएं चली थी, ये आंधी की बात कही जा रही थी, क्या महाकाल का जो दरबार है या फिर ये जो पूरा का कॉरिडोर है इसके आसपास भी कोई बड़ा नुकसान हुआ है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आप महाकाल के आगे पीछे भी जाते हैं, मतलब
बाहर सड़कों पे जाते हैं या फिर जो दूसरा भारत माता मंदिर है वहां भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनमें से कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए रवि, हम हमेशा अभी अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ कई और ऐसे शहर हैं या कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज हवा, आंधी, तूफान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो समुद्री इलाका भी नहीं है कि इतनी तेज हवाएं चले, मगर इस तरह से जो मूर्तियां टूटी, और उससे भी बड़ा सवाल रवि यहाँ पर यह है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु महाकाल कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, और जब कल ये हादसा हुआ तो यहाँ पर भी कई श्रद्धालु थे जो कि फोटो क्लिक कर रहे थे, महाकाल कॉरिडोर में घूम रहे थे। तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था और कई लोगों की वहां पर जान भी जा सकती थी, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति अगर किसी पर गिर जाती तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। मगर अब इसमें कांग्रेस ने 7 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें वो ये मांग कर रही है कि इसमें अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक कमेटी घोषित करनी चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और उसके बाद इसमें चीजें निकल कर आए कि आखिरकार ये किस गुणवत्ता की मूर्तियां बनाई गई थी। अगर सरकार 300-350 लेकिन इसी सवाल पर, कमेटी के सवाल पर, जांच के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पे ही आरोप लगाए हैं और जांच को लेकर किसी कमेटी के गठन को कंफर्म नहीं किया है। देखिए, ये तो अब पॉलिटिक्स इस चीज को लेकर होगी, क्योंकि कांग्रेस को भी चुनावी साल है, बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है, क्योंकि कॉरिडोर का क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस ले रही थी। उनका कहना था कि जब हमारी सरकार आई थी तो हमने इस प्रोजेक्ट को पास किया था, तब 180 करोड़ रुपए का था। तो इसको लेकर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, मगर दूसरी तरफ ये सवाल बिल्कुल बनता है कि आखिरकार अगर 5 साल की भी गारंटी थी तो 5-7 महीनों में ये शुभम आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मूर्तियां गिरने के बाद कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक भी सामने आ रहा है, वो लगातार हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर। मूर्तियां गिरने के मामले में कमलनाथ ने बनाई है जांच समिति, और कमलनाथ ने महाकाल कॉरिडोर में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने मूर्तियों को तुरंत लगाने की भी मांग की है, करप्शन का भी आरोप लगाया है। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ की तरफ से एक तरफ इस पूरे मामले के लिए कमेटी बना दी गई है, जांच के लिए, वो अपनी जांच करेंगे, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं। कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार पर, और सरकार के द्वारा पूरे कराए गए इस प्रोजेक्ट पर, निर्माण की गुणवत्ता पर ये तमाम प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और इन सब के पीछे आरोप भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने महाकाल लोक पहुंचकर प्रदर्शन भी किया, और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने भी एमपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साल भर में अगर मूर्तियां टूटने लगी तो निश्चित रूप से देखने में आएगा कि कितना भ्रष्टाचार ये पूरे महाकाल लोक में 850 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 850 करोड़ रुपए में प्रत्येक मूर्ति की कीमत 8-10 लाख रुपए आकी गई थी, और 30 लाख रुपए आकी गई थी। और ये मूर्ति देखिए आप, अभी जैसे ही इसकी गर्दन टूटी और ये मूर्ति ले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, शायद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से काहे से बनी है, प्लास्टिक से बनी हुई मूर्ति है। तो किस तरीके से ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अब बात यहां पे आ रही है कि क्या सरकार ने कहीं कोई संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच उनकी तरफ से कराई जाएगी, या फिर कंपनी को ही आदेश दे दिया जाएगा कि वो जांच करे और फैक्ट्स बताए? देखिए, फिलहाल जो नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है रवि, उसमें तो वो यही लग रहा है कि उस ठेकेदार से, उस कंपनी से बात हो गई है कि आप इसको ठीक करके दीजिए, क्योंकि ये मूर्तियां गारंटी पीरियड में है। मगर एक बड़ा सवाल जांच को लेकर तो उठता ही है कि अगर 5 साल की गारंटी दी गई थी तो कम से कम 5 साल तक तो ये मूर्तियां चलनी थी। और आप देखिए कि अभी मई जून चल रहा है, इतनी तेज हवाएं या आंधी जो कि हमें जुलाई और अगस्त में दिखती है, जब तेज बारिश भी होती है, तेज हवाएं चलती है, उससे पहले ये मूर्तियां टूट जाती है। तो इसमें एक बड़ा सवाल तो है ही। और आप प्रोजेक्ट बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से यही सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, कमलनाथ की तरफ से यही सारे सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जिसने इनका निर्माण का ठेका लिया था। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।